बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दुरूद व सलाम। रिव्यूज़ और भी खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। आज 6 जुलाई 2024 है। ये वीडियो सोलर पैनल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो वीडियो सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर आपने सोलर पैनल को बाय करना है तो उस हवाले से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोशिश कीजिएगा, पॉसिबल हो तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि परसों मैंने सोलर पैनल अपने लिए बाई किए हैं और एक इन्वर्टर बाई किया है नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट का, जो मेरा लोड है उस हिसाब से। तो जब मैं मार्केट विज़िट करने गया तो मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी रिसर्च करके जो ऑफिशियल रेट चल रहे थे पैनल के और इन्वर्टर के जो ऑफिशियल रेट थे वो मुझे पहले से मालूम थे। लेकिन आप जान के आपको हैरानी होगी कि जब मैं मार्केट गया हूँ चीज़ें बाय करने के लिए, तो दुकान वालों ने एक एक इन्वर्टर के 10-10 15-15 हज़ार रुपये मुझे रेट ज़्यादा बताएं। इवन आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि अभी जो चल रहा है कैनेडियन है जो पैनल चल रहा है वो 38-39 रुपये का प्राइस कर रहा है, और मुझे यहाँ तक कि 48 रुपये तक लोगों ने जो है वो इसके प्राइस बताएं। तो कहने का मकसद ये है, मासूम आवाम को जो है जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और जिस दुकान से मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हो सकता है आपको ये वीडियो बोर लगे, लेकिन जिनको सोलर पैनल बाय करने हैं या जो लोग प्लान कर चुके हैं कि अपनी फ्यूचर में बाय करने का, क्योंकि आजकल जो प्राइस काफ़ी लो हो गए हैं और इन फ्यूचर और लो होंगे, डेफिनेटली लो होंगे। उसकी एक रीज़न ये है कि चाइना से स्टॉक जो है वो भरपूर आ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, उन्होंने काफ़ी स्टॉक जो है वो बना लिया है और अब उनके पास जो है उनको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो उनको निकालना है। इस वजह से उन्होंने इसके रेट भी कम कर दिए हैं और जितना भी अमूमन आ रहा है वो काफ़ी हद तक माल जो है वो ए ग्रेड ही है। लेकिन इसके बावजूद लोग इसमें बी ग्रेड भी मिक्स करके बेच रहे हैं, विदाउट वारंटी वाला माल भी आपको सेल कर रहे हैं। तो इन कहने का मकसद यही है कि अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप मार्केट विजिट करना चाहते हैं, अगर आपने सोलर पैनल को बाय करने का प्लान बना लिया है, मैं वीडियो को ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा, मैं मेन मेन पॉइंट्स पे आता हूँ। जिस पॉइंट्स को आप अगर इसको याद कर लेंगे या आपके जहन में रहेंगे या उसको फॉलो करेंगे, तो आप एक अच्छा, मतलब ये है कि जो सेटअप है या जो चीज़ है उसको एक अच्छा बाय कर सकते हैं, अच्छी चीज़ बाय कर सकते हैं, एक रीज़न अच्छे प्राइस में उसको बाय कर सकते हैं, बनस्बत इसके कि आप जो है वो प्राइस कुछ चल रहे हो और आप किसी और प्रोडक्ट, मतलब किसी और जो है वो प्राइस पे जो है उसको बाय करें। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपको 2-4 पॉइंट ये मालूम होने चाहिए कि डेली रेट अपडेट होते हैं। हम भी अपडेट कर रहे होते हैं अपने चैनल के ऊपर, इसी तरीके से और बहुत सारे लोग हैं जो आपको, जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं या वेबसाइट पर देखते हैं, तो आपको रोज़ाना के पैनल जो रेट हैं वो आपको मिल जाते हैं। पैनल के रेट ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट में वही रेट मिले, 1-2 रुपये ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। अब कुछ लोग का माइंड ये होता है कि यार मैंने कनेडियन लेना है तो वो कनेडियन का ही हिसाब से जाते हैं, कुछ लोग का होता है कि नहीं मैंने जिनको लेना है वो जिनको के हिसाब से जाते हैं। आपको मैं इसका एक बता सकूँ, लोगों ने हज़ारों वीडियो बनाई हुई हैं इसके ऊपर कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। फ़र्क होता है, लेकिन फ़र्क किस में होता है? अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, जैसे बाईफेशियल आप ले रहे हैं और सिंगल ले रहे हैं, इसी तरीके से एन टाइप ले रहे हैं या पी टाइप ले रहे हैं, उसमें तो फ़र्क है। लेकिन अब जो ए ग्रेड के जो जितने भी एन टाइप के आ रहे हैं या बाइफेशियल आ रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। अमूमन तकरीबन सब में सेम चीज़ें जो हैं वो लगी में, सबकी परफॉर्मेंस जो है तकरीबन आलमोस्ट जो है वो तकरीबन सेम ही होती है सबकी। और प्राइस का जो होता है अगर डिफरेंस होता है, क्योंकि जो ज़ाहिर सी बात है जो चल रहा होता है, जो पॉपुलर हो जाता है, उसके प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस पे मत जाएं कि कौन सा लेना है, जो आपको अच्छे रीज़नेबल रेट पे ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल मिल रहा हो। अब आपने एन टाइप पे बाय करना है तो आप एन टाइप पे कोई भी देख लें, चाहे वो कनेडियन हो, जिनको हो, जे हो, या और कोई कंपनी हो, बस ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, बाईफेशियल एन टाइप। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप बाईफेशियल जो है, अगर लोगों को जो है वो काफ़ी फासले के ऊपर अपना जो है वो पैनल इंस्टॉल करना है, तो वो उनके लिए बाईफेशियल ठीक नहीं है। इसी तरीके से क्या कहते हैं, उनको चाहिए जो जिनको छत पे लगाना है, जिनको L2 L3 स्टैंड पे अपना पैनल को फिक्स करना है, तो उसके लिए जो है वो बाईफेशियल बेस्ट है, क्योंकि वो दोनों तरफ से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फ्रंट से ही प्रोड्यूस करता है, बैक ग्लास जो होता है वो ज़मीन से टकराने के बाद जो उसके ऊपर गर्मी पड़ती है उससे भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो बाईफेशियल जो छत पे पैनल लगा रहे हैं उनके लिए जो है वो बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद और इवन ये है कि जो लॉन्जी हाइमो 6 और हाइमो 7 है, अब जो हाइमो 7 है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लॉन्जी वाले ख़ुद कह चुके हैं कि ये हमने पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनाया।
अब जो लोग लॉन्जी 7 हाइमो 7 को बाय करना चाह रहे हैं, तो ये कंपनी खुद कह रही है कि भाई, और इसकी कोई वारंटी पाकिस्तान में होगी भी नहीं, क्योंकि कंपनी ने उसको पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया है। कि अगर लॉन्जी का किसी का माइंड है और लॉन्जी में किसी को बाय करना है, तो वो 7 बाय नहीं करे, वो 6 बाय करे। वो लॉन्जी 6 को पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई होगी कि अगर आपका लॉन्जी का माइंड है, तो आप लॉन्जी के अंदर जो है वो जो है हाइमो 6 को की तरफ जो है वो अपना माइंड जो है वो लेके जाएं बाय करने के लिए। इसी तरीके से जो जिनको है, जे है, कैनेडियन है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, या जो भी है, ये तकरीबन आलमोस्ट जो है वो सेम ही है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की। तो सबसे पहले इसमें मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब मार्केट जाएं, तो उसके लिए आपको जो है सोलर पैनल का जो आज का रेट चल रहा हो वो मालूम हो, या 1-2 दिन का आप कर लें, तो उसमें अमूमन ज़्यादा डिफरेंस अमूमन नहीं आता। तो आप ये देख लीजिएगा, जैसे आजकल एवरेज जो प्राइस चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर जो है वो 35 रुपये से लेके 41 रुपीज़ के अंदर जो है वो प्राइस कर रहा है। अब अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है, आप कराची या लाहौर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर पैनल मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको इसी रेट पे मिल सकता है। लेकिन ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर जो छोटे इलाके या गांव वगैरह के इलाके हैं, तो वहाँ पर उनको लेबर वगैरह भी जो कन्वेंस वगैरह है वो लगती है, तो इस वजह से जो है उनको प्राइस जो है वो 1-8 रुपया वाट पे बढ़ाना पड़ता है। तो वो ठीक है, वो रीज़नेबल है, वो जस्टेबल है, कि समझ में आता है कि चलो यार 1-2 रुपये आपने इंक्रीज़ कर दिए क्योंकि आपकी लेबर वगैरह भी है। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस कि अगर एक चीज़ 35-36 रुपये की है और वो आप 40 रुपये की दे रहे हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा ह्यूज 5 से 10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का एक पैनल में डिफरेंस आ जाता है बड़े पैनल के ऊपर। तो वो चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ये देख लीजिएगा कि कहीं पर अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, तो आया कि वो ए ग्रेड है कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है। इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बहुत सारी वीडियोज़ भी इंटरनेट पर हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये मालूम, वैसे अमूमन आजकल जो है वो तकरीबन 70-80% जो है वो ए ग्रेड माल ही आ रहा है, क्योंकि बैक एंड पे स्टॉक ए ग्रेड मौजूद है अच्छा खासा, तो अमूमन तो ए ग्रेड माल ही आ रहा है। ठीक है गाइज़, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो और दूसरी चीज़ ये आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मार्केट घूमें ना, तो 1 या 2 या 10 दुकान नहीं, पूरी मार्केट में जितनी दुकानें अगर आप उसको विज़िट कर सकते हो, तो आप हर जगह से रेट लें। आपके को ओरिजिनल रेट मालूम होने चाहिए, फिर आप हर दुकान से रेट लें। आप देखेंगे क्या आया कि सारे के सारे सेम दे रहे हैं, और एक इलाके की मार्केट से नहीं। जिस तरीके का अगर सदर की मार्केट में आप घूम रहे हैं, तो सदर के अलावा, जैसे कराची की बात करता हूँ, सदर के अलावा और कोई सोलर मार्केट है या और दूसरी जो शॉप्स है, इवन जैसे मैं सदर के पहले रीगल ट्रेड वाली मार्केट पर विजिट किया, इस तरीके से उसके आगे फिर अल नजीबी टावर वगैरह है, वहाँ पर विजिट किया। इसी तरीके से और जो इलाके की मार्केट्स हैं वहाँ पर भी मैंने विजिट किया। इलाके में तो आपको ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा, और ओरिजिनल चीज़ भी हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, डिपेंड करता है वो जो आप जो सेल कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मकसद ये था कि आप सारी दुकानें घूमें, आपको आज का रेट मालूम होना चाहिए इन्वर्टर सोलर पैनल के हवाले से। ठीक है, और उसके बाद जो आपको प्राइस समझ में आता है, जहाँ पे आपको लगता है, और सबसे पहले हाँ आप पैनल को देख लें। पैनल के ऊपर जो बारकोड दिया हुआ होता है वो फ्रंट बैक पे होना चाहिए। और एक और मेन चीज़ ये होती है ओरिजिनल की पहचान ये होती है कि जो पीछे जो उसके क्लिप दिए हुए होते हैं, MP4 कनेक्टर दिए हुए होते हैं, वहाँ पर वो इम्बोस हुआ होता है। जो पैनल का निशान, जो कंपनी का नाम है, उसके ऊपर कंपनी का नाम जो है वो इम्बोस हुआ होता है। तो उसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आया कि ये इम्बोस है कि नहीं है। और इसी तरीके से वो जो सेम जो सीरियल नंबर होता है ना, वो शीशे के अंदर भी प्रिंट हुआ होता है, बैक हैंड पे भी होता है, साइड पे भी होता है। तो वो तीनों नंबर मैच कर लीजिएगा, वो तीनों नंबर सेम होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये कि वेबसाइट के थ्रू भी वेरीफाई होता है, और अगर नहीं आप कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट जो है उनसे डॉक्यूमेंट ले लें। उनके पास डॉक्यूमेंट भी होते हैं ए ग्रेड के, और उसके नंबर को आप जो पैनल बाय कर रहे हैं उसके नंबर को आप जो है वो मैच कर लें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी पैनल के हवाले से, जो 3-4 पॉइंट थे। सबसे पहले पॉइंट ये था कि आपको उसके रेट, आज के रेट मालूम होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ओरिजिनल है कि नहीं है, उसके लिए आपको सीरियल नंबर जो है वो सारे आप मैच कर लें। पीछे कंपनी का जो नाम है, वो जो उसका जो MC4 कनेक्टर होता है उसके ऊपर एम्बोस हुआ होता है। इसी तरीके से जो पीछे बारकोड दिया हुआ था उसको भी आप नेट पर सर्च करके जो है उसके जो रेट वगैरह हैं, मतलब उसके जो वेरीफाई कर सकते हैं कि आया कि ये ओरिजिनल है या बी ग्रेड है या ए ग्रेड है। तो वहाँ पर भी एक होता है दिया हुआ होता है बारकोड, तो उसको आप स्कैन करके इजीली जो है वो इन्फॉर्मेशन पैनल की हासिल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब उसके ऊपर आ जाती है। नहीं भी आती है, लेकिन अगर पैनल का नाम एटलीस्ट फाइंड हो गया, अगर वो ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद आपका पैनल का जो नंबर वगैरह फाइंड हो गया, तो उसका मतलब ठीक है,
वो भी कुछ पैनल्स की वारंटी अवेलेबल नहीं होती तो वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। तो उसमें ये है कि पैनल सर्च तो हो जाता है लेकिन डिटेल नहीं आ रही होती, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो अमूमन ये है कि वो भी पैनल होता है ओरिजिनल ही है, ए ग्रेड ही होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइस पैनल के हवाले से। अगर आपको मज़ीद कुछ जानना है, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है तो आप मुझे इस पर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की नॉलेज आपको चाहिए, कोई बाय करना है। एक और चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर आप घूमेंगे, विज़िट करेंगे तो आपको होलसेल प्राइसेस की शॉप भी आपको मिलेंगी, आप ढूंढिएगा। कराची में मुझे मिली है, वो काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे मैंने इन्वर्टर बाय किया है। अगर जिन लोगों को एक अच्छे रीज़न, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि नाइट्रॉक्स जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है उसकी जो प्राइस चल रहे हैं वो 240 प्राइस चल रहे हैं, 240 245 250 में प्राइस कर रहा है। और मैंने पूरी मार्केट घूमता रहा, मुझे जो है वो 240 से कम नहीं मिला। इवन ये कि मैंने एक जो होलसेल की मार्केट थी अल नजीबी टावर के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने OLX पे भी ऐड देखा, तो वहाँ मुझे 235 का मिला। अच्छा, इसमें ये होता है कि डाउट होता है कि यार बी ग्रेड माल तो नहीं है, अगर कि रीपैक माल तो नहीं है, तो ये एक बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने बात करी, तो वहाँ पर मुझे वो, जब मैंने पूछा तो उन्होंने तो वही 245 रेट बताए। मैंने बोला यार मैं मार्केट रिसर्च करके आया हूँ, मुझे मालूम है। तो फिर मैंने बोला आपको कितने मिले, वो ज़िद करते रहे कि आप बताएं। मैंने बोला नहीं आप बताइए पहले। तो जब मैंने उनको बताया कि भाई मुझे ये रेट मिले हैं, 235 का मिल रहा है, उन्होंने बोला ठीक है हम भी आपको 235 का दे देंगे। मैंने उससे पहले वो मानने को तैयार ही नहीं थे। और इवन ये मैं आपको एक और बात बताऊँ, मुझे एक जगह वो 225 का भी मिल रहा था। अच्छा, मुझे ये डाउट हुआ कि यार जो 225 का दे रहे हैं वो होल सेल की दुकान थी पूरे कराची में, जो मैंने पूरा विजिट किया। अब जब मैं वहाँ पर गया तो मेरा दिल तो मुतमईन पहले तो नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत रिसर्च का अंदाज़ा, चीज़ों का अंदाज़ा है, वो सील पैक चीज़ थी और इवन वही के वारंटी में भी थी, और नया 2024 का मॉडल है। इतनी बड़ी कॉपी कोई किस तरीके से बना सकता है? तो वो कॉपी तो नहीं, ओरिजिनल ही, ओरिजिनल कंपनी से हम क्लेम भी कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 240 वाली चीज़ जो है या 245 वाली चीज़ जो है। अच्छा, मुझे इवन के इनबरेक्स के अपने डीलर्स हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि कंपनी के प्राइस नहीं है, कोई बंदा दे ही नहीं सकता आपको। और वो मुझे जो है वो काफ़ी कम प्राइस में 225 के अंदर जो है वो नाइट्रॉक्स मिल गया। तो मैं इसकी वीडियो आपको अलग से बना दूंगा जिसमें इन्वर्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें अगर आपको जो भी प्राइस वगैरह जानने होंगे, उस जो होलसेल की शॉप है उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो अगर आप उस शॉप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो अगली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको उनका बता दूंगा कि आप कहाँ से बाय कर सकते हो। उनके पास बहुत रीज़नेबल प्राइस में, इवन दुकान वाले जो हैं वो उनसे बाय कर रहे होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट उनसे बाय करेंगे तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी और रिलायबल चीज़ मिलेगी। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ख़ास तौर पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए, खाली अपने लिए नहीं है। मतलब ये कि इसमें एक दूसरे आवाम का फ़ायदा है, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए। ठीक है गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अदनानुर रहमान साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।